नाज़रीन, आज हम आए थे कोल लखपत जेल क्योंकि पीटीआई की ख़वातीन और वर्कर्स जो हैं मर्द हजरात उनकी आज रिहाई थी। लेकिन हम इधर आए हैं तो हमने देखा कि फ़ैमिलीज़ आई हुई हैं और उसके साथ साथ पुलिस की एक दफ़ा फिर भारी नफरी जो है वो कोल लखपत जेल के बाहर है। सुनने में आ रहा है कि किसी नए केस में गिरफ़्तार कर लिया। हमारे साथ इसी तरह एक फ़ैमिली मौजूद है जो एक फूलों का बुक्के और गुब्बारे लेके आए। इनसे पूछते हैं इनके जज्बात क्या हैं, इनके तासुरात क्या हैं और एहसासात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी जब सुना कि आज रिहाई हो जाएगी। पहले सैटरडे को था कि हफ्ते के दिन छोड़ेंगे, लेकिन तब क्योंकि पेपर्स नहीं हुए थे, कोर्ट पेपर्स बने नहीं थे, तो इस वजह से फिर बात मंडे पे चली गई और आज सुबह से यही सारी चीज़ें चल रही हैं। 2 बजे कोर्ट ने कहा कि वहाँ से रूबकाई आपको मिलेगी और फिर रिहाई होगी। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे पहुँचे थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद पुलिस की नफरी आ गई। काफ़ी ज़्यादा वैन्स आई, ना सिर्फ पुलिस की बल्कि ख़ुद जो एएसआई आई गेस हैं वो भी आई हुई थी। एएसपी। शहरबानो एएसपी हैं, शहरबानो साहबा वो भी आई हुई थी और इसके साथ डॉल्फिन पुलिस फोर्स की वैन्स वो भी आई हुई थी। मतलब काफ़ी थानों से पुलिस आई हुई हमने है। देखा है कि आप इन साइड भी मौजूद थी, तो उधर से आपको बाहर निकाल दिया गया है, तो वो बाहर क्यों निकाला आपको? बस ऑब्वियसली वो कह रहे थे कि यहाँ पे बैठना अलाउ नहीं है, तो आप बाहर जाके वेट करें। तो तो कोई वीआईपी विजिट भी था? वो कह तो यही रहे थे, हमारी यहाँ पे ड्यूटी इसलिए लगी है क्योंकि यहाँ पे वज़ीर जेल खाना जात उन्होंने आना है, उनका विज़िट है। बट लेटर ऑन हमें ये पता चला कि शायद ये दोबारा गिरफ़्तारी के लिए आए हैं। और सनम की चूँकि रिहाई होना थी आज, वो अभी तक नहीं हुई। और मतलब ये थोड़ी सी बहुत अजीब बात है कि एक तो ये कि इतने महीनों से वो जेल में है, इतने महीनों से वो कैद काट रही है और उसने अभी तक भी अगर वो नहीं झुकी, अभी तक उसने किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो फिर इससे आगे क्या बच जाता है? इससे आगे आप और क्या चाहते हैं? कितना टाइम वो अंदर जेल के अंदर क्या आपको गुजारे? लगता है कि अगर दोबारा गिरफ्तार किसी नए मुकदमे में किया जाएगा, फिर 2 से 3 माह का प्रोसीजर होगा, क्या इतने में दोबारा उनको तोड़ने की अगर कोशिश की जाएगी, तो क्या वो टूट जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अब तो बात आर या पार की है। अब तो ये है कि अगर वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं या कहती हैं कि ठीक है, मैं माफ़ी माँगती हूँ, फिर तो जो इतने महीने तकरीबन 5 उन्होंने जेल काटी है, वो तो फिर किसी काम की नहीं है। उसका हिसाब कौन देगा? तो यहाँ पे मैं स्पेशली हमारे जो नए चीफ़ जस्टिस साहब आए हैं, काज़ी साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं यहाँ पे, वो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और पाकिस्तान में पहले ही ख़वातीन पॉलिटिशियंस की तादाद बहुत कम है। हमारे यहाँ तो लोग ख़वातीन को वोट नहीं देते क्योंकि उनको एतबार नहीं है। उनका सिर्फ माइंडसेट ये है कि ख़वातीन सिर्फ किचन चला सकती हैं। तो जो हमारी आधी आबादी में से कुछ परसेंट आटे में नमक के बराबर अगर ख़वातीन आगे आई हैं और वो पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसका हिस्सा बनना चाहती हैं, तो फिर जो हमारा अदालती निज़ाम है, हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं, उनको भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि ऐसी ख़वातीन के लिए राह हमवार करनी बहुत। चाहिए, ना कि जी। उनको जेलों में डाल एक दिया एक जाए। क्वेश्चन और जी। अच्छा ये बताइएगा, आप गुलदस्ता लेकर आई हैं, बालून्स लेकर आई हैं, तो बड़ी तैयारी के साथ आप आई थी और फैमिलीज़ ये कह रही थी कि आज उनके लिए ईद का समा है, तो कितनी मायूसी हुई है जब ये गिरफ्तारी का आगे से पता चला है? आपकी क्या तैयारियां थी और कितनी मायूसी हुई है? देखिए, ये तो अब मैं क्या यहाँ पे कहूँ, बाकायदा ट्रॉमाटाइज़ करने वाली बात है। सनम के बच्चे अभी तक सुबह से अंदर हैं जेल में और ऑब्वियसली उनको बहुत खुशी थी। हफ्ते के दिन से जब पता चला था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तब तब से ही थी ऑब्वियसली, और उससे एक दिन पहले सनम का बर्थडे भी था और हम लोगों ने तो यही डिसाइड किया हुआ था कि हम केक भी काटेंगे और सारा कुछ। हम इवन के सैटरडे को भी ये सारी चीज़ें प्लान कर रहे थे, बट वो चूँकि सारा मामला नहीं हो सका, इसलिए फिर हमने ऑब्वियसली मंडे को सारी तैयारी की। और अब सुबह से वो लोग, क्योंकि आज मुलाकात का भी दिन था, तो सुबह से वो अंदर हैं और उन पे क्या बीत रही होगी। और आप इमोशंस के साथ खेल रहे हैं लोगों के, बाकायदा ये मेंटल टॉर्चर है। एक तो फिज़िकल टॉर्चर होता है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता कि मेंटल टॉर्चर नाम की भी कोई चीज़ है। और सबसे ज़्यादा यही ख़तरनाक होती है, सबसे ज़्यादा ज़हनी अज़ियत ही ख़तरनाक है और वही आप मुसलसल कर रहे हैं। और पुलिस जो है उसका रोल अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे मशकूक ही रहा है। लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा है कि ख़वातीन की तादाद पाकिस्तान में पहले ही बहुत कम है जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती हैं। जब सनम बाहर आएंगी, क्या आप उनको ये सजेशन देंगी कि वो इलेक्शन लड़ें बिल्कुल, वाई नॉट। इस उनको सारे सिनेरियो के बाद भी?
उनको इलेक्शन ज़रूर लड़ना चाहिए और आई होप कि पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई भी इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे कि अगर किसी ने इतनी ज़्यादा कुर्बानी दी है, वो इतना ज़्यादा आपके साथ खड़ा रहा है एज़ कम्पेयर टू दूस पीपल जिन लोगों ने वजारतों के मज़े लूटे और अपने करप्शन की। हालांकि इमरान खान का नारा ये नहीं था, इमरान खान का नारा एहतसाब का था, और अगर उन लोगों ने फिर भी इमरान खान का साथ देने के बाद ये सब किया तो अब उनको कम से कम नए चेहरों को आगे लेके आना चाहिए और ख़ास तौर पे ख़वातीन को आप तो खुद बहुत ज़्यादा खुद सियासत में आना चाहेंगे? इनकरेज करना चाहिए। नहीं, मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि फैमिलीज़ के क्या एहसासात जज्बात थे, बात करते हुए मैडम का लहजा भी एक बार भरा आया था। तो अगर ये इसी तरह से है, कम से कम बेल ही ना दें ताकि पता हो कि बेल नहीं हुई। फ़र्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो हम आपकी गोश्त